चलो। अच्छा, हमने क्लास, ये जो हमारे पास हमने जो वेबसाइट का क्लोन बनाया था, इसको हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ना हम ओरिजिनल वेबसाइट में जाके देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हुई हुई है। ठीक है, उसी पैटर्न को हम फिर यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब जैसे देखें, लार्ज लैपटॉप में आता हूँ तो नॉर्मल आपके पास जिस तरीके से आ रही है, यहाँ पर भी बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर लार्ज लैपटॉप में हैं, तभी आपके पास सेम ही आ रही है। लार्ज लैपटॉप के बाद जब नॉर्मल लैपटॉप पे जाते हैं तो ये वेबसाइट ही आउट हो रही है, बारह सुबह अल्लाह आउट हो रही है। खैर, कोई मसला नहीं। यहाँ पर अगर हम इधर जाते हैं अपने नॉर्मल लैपटॉप पे तो हमारे पास इस तरीके से आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं कि इनमें ना अगर थोड़ी सी गैपिंग दे दें। सही है। तो अच्छा, मैंने क्लास आप लोगों से बोला था कि जब हम वेबसाइट को बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ रिस्पॉन्सिव कर रहे हो तो कौन सी मीडिया के लिए यूज करते हैं क्लास? बड़ी छोटी मैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इधर ऐसा करूंगा कि क्लास हम जो है ना, यहाँ पर एसेट्स के अंदर, सीएसएस के अंदर एक फाइल सेपरेटली क्रिएट कर लेंगे कि मीडिया क्यूरी डॉट सी एस एस। अच्छा, और एक और चीज मैंने आप लोगों को बोली थी क्लास के, मीडिया क्यूरी आपने स्टाइल डॉट सी एस एस के नीचे लिंक करनी है, क्योंकि पहले आपका स्टाइल फैच होगा, देन उसके बाद स्टाइल में आपने उसको रिस्पॉन्सिव करना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास एसेट्स के अंदर सीएसएस का फोल्डर है, और सीएसएस के फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर मीडिया क्यूरी डॉट सी एस एस है। अच्छा, अब मीडिया क्यूरी के हम एंड पॉइंट्स बना लेते हैं पहले यहाँ पर। एट द रेट, अच्छा लग गया, एट द रेट मीडिया। ठीक है। और बस। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेबसाइट कहाँ से आउट हो रही है। बहरहाल अब इनकी खुद जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनकी वेबसाइट बहरहाल सही आ रही है, लेकिन कहने का मकसद ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब देखें, अब जब मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूँ इस तरीके से आउट हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि क्लास इस तरीके से विजिबल एटलीस्ट कर दिया। इसी को फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे लार्ज लैपटॉप पे कोई ब्रेक पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं किस पे बनाऊंगा क्लास? नॉर्मल लैपटॉप पे 1024 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि फॉर नॉर्मल लैपटॉप, चले, ये आपकी नॉर्मल लैपटॉप की हो गई। और इसी को ही मैं कॉपी करूंगा। बल्कि एक मिनट, यहाँ पर मिन पहले लिख लेते हैं, मैक्स माइनस विड्थ। हमजा साहब पहले समझ लें, पहले समझ लें फिर कर लीजिएगा। बहुत टाइम है। 1024 पिक्सल, कॉपी करें। अब हम जाएंगे यहाँ पर क्लास किस में, टैबलेट मोड में। और टैबलेट, टैबलेट की हमारे पास एक्सटेंशन क्या, सॉरी ब्रेक पॉइंट क्या था? 768। ठीक है, लार्ज मोबाइल की यहाँ पर थी हमारे पास 425। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थी नॉर्मल मोबाइल की 375। और लास्ट में हमारे पास स्मॉल मोबाइल की थी यहाँ पर क्लास कितनी, 320। उसके अलावा एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम कुछ iPhone 14 के भी ब्रेक पॉइंट निकाल लेंगे। एक एक ना आप डिवाइस के भी ब्रेक पॉइंट निकाल लें। 14 Pro Max का निकाल लें। 14 Pro Max से कितना आ रहा है क्लास यहाँ पर? 430। आपने यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर देखें, 430 आपने क्या 320 के बाद देना है या 425 के बाद? 425 के ऊपर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना लूंगा, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फॉर iPhone 14 Pro Max, चले, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ये हमारा हो जाएगा 430। ये देखें, ये जो आपकी मल्टीप्लाई बाय 932 आ रहा है ना, इसको आप कुछ भी नहीं छेड़ना। 932 यहाँ पर ये आपकी हाइट है, मेन चीज ये आपकी विड्थ। बस हाइट पे हमने कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं करनी, हमने यहाँ पर विड्थ पे मेजरमेंट करनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप सैमसंग का एक ले लें 412। ठीक है, अब ये 425 के बाद ऐड होगा या 425 से पहले ऐड होगा? नीचे कहाँ पर, मतलब पहले ऐड होगा बाद में होगा? 425 के बाद में होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि सैमसंग S24 अल्ट्रा।
और यहाँ पर इसकी जो हमारे पास थी 412, यहाँ पर 412 का भी ब्रेक पॉइंट बना दें। चले, दो हमने मोबाइल ले लिए, ठीक है ना, दो मोबाइल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बना देंगे। बाकी अगर कहीं पर हमें कोई मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे क्लास के बाकी ब्रेक पॉइंट्स में, यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं क्लास यहाँ पर नॉर्मल लैपटॉप पे। इधर भी आ जाते हैं नॉर्मल लैपटॉप पे। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल लैपटॉप पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है क्लास के यहाँ पर मेरे पास जो आपके, सिंपल ये समझें कि जो आपके यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं इनमें गैपिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसमें देना चाहूँ गैपिंग, यहाँ पर किस तरीके से देंगे? भाई यहाँ पर आप इधर आए, ये नैव का टैग आ रहा है, डिव डिव नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए क्लास, ये वाली यूएल चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यूएल में हमने करा था डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर हम इधर ऐड कर देंगे गैप। अच्छा, यहाँ पर लेकिन गैप के बाद हम ऐसे, एक मिनट, यहाँ पर ना एक और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की, और लाइन हाइट में यहाँ पर हम कर देंगे 5 पिक्सल, 5 नहीं, थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है भाई, यहाँ पर ये मसला है कि हमारे पास ये जो इसके अंदर यूएल के अंदर एल आई है ना, हमने इन एल आईज को सेट करना है। यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, तो वो आपको एक रॉ में कितने अलाउ कर रहा है? यहाँ पर एक रॉ में एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। तो पांच का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे मे बी इनकी 15 या 18 रखनी होगी वेट, ठीक है ना। कहाँ पर? इसके अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्लास हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई, भाई यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, नैव बार लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर लिखते हैं डॉट नैव बार। अच्छा, पहले ये चीज स्टार्ट करने से पहले पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो हमने ब्रेक पॉइंट बनाए, इसमें किसी को कोई सवाल? बाकी चले, नैव बार, ठीक है। और नैव बार में यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि क्लास नैव बार के अंदर हमारे पास जो यूएल आ रही है और उसके अंदर जो एल आई आ रही है, इस ब्रेक पॉइंट पे जब भी आए तो हम उसकी विड्थ यहाँ पर क्या कर देंगे क्लास, 18%। यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर एंकर का टैग, एंकर का टैग कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर, अच्छा ओके, नैव बार क्योंकि ऑलरेडी यूएल है तो हम यहाँ पर इधर यूएल नहीं लिखेंगे, जस्ट यहाँ पर एल आई लिखेंगे। चलें, ये चीज डिसाइड हो गई। और इसके बाद यहाँ पर 18 पिक्सल करके हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि नैव बार के अंदर जो एल आई है, एल आई कौन सी, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कि nth चाइल्ड, दो, तीन, चार, पाँच, फिफ्थ में आप यहाँ पर ये करके चेक करते हैं, अगर बी आर का टैग यहाँ पर लग जाता है तो बी आर का लगा देंगे, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट आपका कंटेंट का ही बी आर यहाँ पर ऐड कर रहा है। ओके, तो मतलब फिफ्थ तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ तो सही आ रही है, लेकिन फिफ्थ पे यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करना है। सर अगर देखा जाए तो कंटेंट के साथ टैग लगाएं क्या? जी, कंटेंट के अंदर सिर्फ लिख सकते हैं, टैग नहीं लगा सकते? टैग नहीं लगा सकते, बिल्कुल। तो इसके लिए फिर हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक मिनट में। यहाँ पर मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर हेडर आ रहा है, हेडर के अंदर यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये वाले डिव है, हेडर इनर। तो यहाँ पर मेरे पास, नहीं ये नहीं है, ग्रिड एरिया, अच्छा उन्होंने ग्रिड यूज़ करा हुआ है। चलें, ग्रिड आपके टॉपिक का तो नहीं है, लेकिन यूज़ कर लेते हैं। या ग्रिड की जगह ना एक काम करते हैं, सुने हम अपना जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पर।
इसकी जो है ना विड्थ देने की बजाय हम ऐसा करेंगे कि एल आई के अंदर जो एंकर का टैग है ना क्लास, उसका फॉन्ट का साइज कम करके गैप ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंकर का टैग लेके, और यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि इसका फॉन्ट का साइज छोटा कर देंगे, तकरीबन 14 पिक्सल। ठीक है, या मे बी 12 पिक्सल, 12 में काफ़ी छोटा हो जाएगा, 14 सही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं नैव बार, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स नैव बार में करी थी, तो मैं यहाँ पर जाके बोलूंगा कि भाई मेरे पास नैव बार जो है, बेसिकली उसमें ना आप एक गैप ऐड कर लो, कितना, 5 पिक्सल का गैप ऐड कर दो। ठीक है भाई, ये यहाँ पर इस तरीके से गैप ऐड हो गया। अच्छा चले, उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँ तो मेरे पास फिलहाल तो परफेक्टली चीज़ें शो हो रही हैं, देखें यहाँ पर भी आपके पास इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर, ओके ओके ओके, 1 मिनट, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पर हम कम ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पर H1 इनर के अंदर H1 आ रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मेरे पास एक क्लास है, इसी के अंदर यहाँ पर डिफाइन करना है अभी फिलहाल इसी ब्रेक पॉइंट पे। उसके अंदर यहाँ पर एक H1 है। हम्म, सबसे पहले ना हॉट लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। हॉट लिस्ट में यहाँ पर मैं बोलूँगा क्लास के, हमने यहाँ पर जो हॉट लिस्ट इधर सेलेक्ट करी थी, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इनर वन की विड्थ ये थी, और यहाँ पर मेरे पास इनर टू की कितनी थी, 40 थी। अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इनर टू की ना यहाँ पर मैं इसकी जो हाइट थी वो थोड़ी सी कम कर दूंगा, मतलब 40 की जगह यहाँ पर 20 कर दूंगा इनर टू की। इनर टू की जो मेरे पास यहाँ पर, सॉरी हाइट नहीं, विड्थ थी, उसको मैं 40 की जगह 20% कर दूंगा। और जो वन की थी, वो वन की कितनी थी, क्लास 60 थी, अब उसको कितना कर दूंगा, 80 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद, ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, ओके, इसको भी करते हैं। डिस्काउंट्स के अंदर डिस्काउंट इनर वन, यहाँ पर हम बोलेंगे कि डिस्काउंट्स के अंदर डिस्काउंट माइनस इनर -1, और ये भी यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर एक को सेट करते हैं, बाकी ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास सेट हो जाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसा इसकी हाइट कम करता हूँ, किसकी, हमारे पास यहाँ पर इसकी ये हाइट होगी इनर वन की। यहाँ पर मैं जाके बोल देता हूँ कि कितनी थी हमारे पास, 450 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि बोल दूंगा कि 350 पिक्सल कर दो। ठीक है, कम हो गई। अच्छा उसके अलावा, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। अच्छा यहाँ तक करने के बाद, उसके अलावा ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर हो गया है। और अगर यहाँ पर मैं जस्ट कंटेन लिखूं, तो कंटेन में आपके पास इस तरीके से आ रही है, जितना साइज था उतना आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, कंटेन किस में करना है, मैंने कंटेन यहाँ पर करना है जिसमें मैंने यहाँ पर हाइट जाके जिसको दी थी। आप यहाँ पर कर देंगे कि बैकग्राउंड आपका जो साइज है वो हो जाए कंटेन जी। मेन डिस्काउंट पेरेंट नहीं। उसमें क्यों करेंगे, उसके लिए थोड़ी करना है हमने, जस्ट हमने तो इनर बॉक्सेस के अंदर करना है ना भाई। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पर 1 हो गया, कॉमा लगा के आप 2 के लिए कर देंगे, कॉमा लगा के आप 3 के लिए कर देंगे, और 4 तक के जाएंगे तो यहाँ पर आप 4 भी कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें इस तरीके से आ रहा है। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर हम इधर जाएं तो ये भी आउट हो रहा है, इसको भी एडजस्ट करते हैं।
इसको आंसर करना चाहिए, वो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा सबके लिए। ये अगर फिर इसमें भी ऐसी बात है ना, आपको हर एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव करना है ना, तो उसके लिए हर एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका आउट हो रहा है। कभी तो ज्यादा ही मैं तो वीडियो में सीरीज मैं बना लैपटॉप फिर उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर उससे नीचे आएंगे, नहीं सबको करना पड़ेगा। हाँ राइट, वो होगा, ठीक है। अच्छा यही, अच्छा एक और चीज याद रखें, यही सेम लॉजिक जो है ना हमने इसमें भी इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इधर मैं जाके यहाँ पर कॉमा लगा के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, और उसमें बोलूंगा कि हमारे पास यहाँ पर इनर वन है, ठीक है। यही सेम आप कॉपी करके 4 तक के लिए कर लें। यहां से कॉपी करें, कॉमा लगा के पेस्ट करें, इधर 1 की जगह 2 कर दें, कॉमा लगा के पेस्ट करें, 3 कॉमा, और उसके बाद 1 की जगह ये 4 कर दें। अब ये देखें क्लास आपके पास यहाँ पर भी एडजस्ट हो हुआ है। तब वो भुजी वाले भी करते और कुछ, चाय पानी ठंडा गरम, फिलहाल अभी कर लें, करते हैं वो भी करते हैं। कौन सा बोल रहे हैं आप, ये वाली? हैं। तो ये आपकी है बैनर इनर। ये भी नहीं है। इधर जाके मैं बोलूंगा कि बैनर इनर, और बैनर इनर में यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कंटेंट, सही है। यस चलो, सर। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास ब्लॉग तो हमने लिखा नहीं था, लेकिन ये चले सही आ रहा है, ठीक है, इसको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। या थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर है H1, लेकिन डायरेक्ट H1 नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि बैनर्स इनर वन, डॉट लगा के बैनर्स इनर वन के अंदर यहाँ पर मेरे पास इनर वन माइनस पी है, ठीक है। और देन हमारे पास उसके अंदर एक H1 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इस H1 का फॉन्ट साइज देखूं तो क्लास कितना ये सॉरी, ये तो पैराग्राफ है, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, ये रहा H1। तो यहाँ पर मैंने इसको दिया क्लास फॉन्ट साइज 56 पिक्सल। कम करके देखें कितने में सही लग रहा है, तकरीबन 50। आप यहाँ पर कर दें फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। अच्छा, ये अभी भी कम नहीं हुआ, ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास ये लॉजिक आ रही है, इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट करें, आपको राइट में उसका CSS मिल जाएगा। देखें सेट हो गया। अब जैसे कि इसकी मुझे चाहिए ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखें यहाँ पर इसी की आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखें आखिरी में पी लिखा मेरे हुआ है। पास तो नहीं आ रही। अच्छा जी क्लास, उसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे हम जाएं तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से आ रही है। यस सर। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हम कर देंगे इन लाइन फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा 50%, और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा 50। और बाकी यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन,
चलें, 1 मिनट रुकें, फिलहाल चलें, सही आ रहा है, इसको जाने दें, खैर आगे रिस्पॉन्सिव करेंगे और चीजें, इसको रहने दें। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं कवर की जगह लिख दूं कंटेन, कंटेन में यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको कॉपी करें और कंटेन कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर इधर कवर लिखा हुआ आ रहा था, इसको भी यहाँ पर क्या कर दें। लेकिन कंटेन में यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है क्लास के कंटेन का मतलब ये होता है कि जो इनके एक्चुअल साइज है ना वो आ जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी हम अगर इसको इस तरीके से रख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ और इसको फिलहाल मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा, लेकिन यहाँ पर देखें आउट होने का रीजन ये है कि क्लास हमने इमेज को करा हुआ है कवर, सही है ना। कवर का मतलब ये होता है क्लास के उसका जितना साइज हो ना उसी हिसाब से वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, लेकिन वो फिल हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इधर जाऊं और यहाँ पर हमारे पास, आप ऐसा करें इसमें जो है ना, वेट कर दें 100% और हाइट कर दें 100%। लेकिन यहाँ पर फिर ये आउट हो रहा है, तो फिलहाल इसको चले रहने दें, खैर जाने दें, इतना सही है, चलेगा। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास लैपटॉप का फिलहाल एक ही पेज रिस्पॉन्सिव हो चुका है। उसके अलावा लैपटॉप में अब जब टैबलेट में आते हैं हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टैबलेट में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया क्लास के, अगर यहाँ पर मैं इसको लैपटॉप में लेके जाता हूँ तब तो मेरे पास क्या आ रही थी क्लास नैव बार, लेकिन जैसे ही मैं टैबलेट पे लेके गया तो मेरे पास यहाँ पर आ गई साइड बार। क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर, अब साइड बार यहाँ पर इधर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट हुई हुई है। लेकिन हम यहाँ पर ये करेंगे क्लास कि हम जो है ना इस तरीके से एक डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। उसको हम बाय डिफॉल्ट कर देंगे डिस्प्ले न। अब इसको डिस्प्ले इनेबल कब करना है या डिस्प्ले ब्लॉक कब करना है, जब हमारे पास यहाँ पर कब कहाँ से स्टार्ट हो क्लास, लैपटॉप से स्टार्ट हो, सॉरी लैपटॉप बोल रहा हूँ, टैबलेट से स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर मोबाइल में भी अगर मैं लेके जा रहा हूँ क्लास तब भी मोबाइल में क्या आ रहा है क्लास, वही चीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो नैव बार है वो साइड बार आपकी जब टैबलेट मोड में जा रही है तब कन्वर्ट हो रही है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो आपके पास यहाँ पर टैबलेट मोड है ये 768 पिक्सल, आपने यहाँ पर जाके इसको कन्वर्ट करवा देना है। कैसे भाई, सबसे पहले ना क्लास ये चीज आप एग्जैक्ट बना लें, कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर जाए HTML में, ये आपका यहाँ पर हेडर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हेडर के अंदर जो आपने लॉजिक बनाई थी, अब ऐसा करें कि यहाँ पर ना 1 मिनट रुकें, हेडर कंट्रोल C और style.css और यहाँ पर फाइंड कर लें कि हमने यहाँ पर हेडर एक्चुअल में दिया कहाँ पर था। तो हेडर हेडर जो है ना क्लास वो एक्चुअल में हमने कहीं पर ही नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इसी हेडर के नीचे ना यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा साइड बार के नाम से, या ऐसा करें नैव अंडरस्कोर मोबाइल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर मेरे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, एक डिव के अंदर 3 कॉलम्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर ले लें डिव, सॉरी डॉट नैव मोबाइल अंडरस्कोर कॉल 1 इंटर, या मल्टीप्लाई बाय 3, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास क्या ऐड है क्लास, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर का आइकन, ठीक है, हैमबर्गर या मेन्यू बोलते हैं इसको। आपने यहाँ पर क्या करना है कि गूगल फॉन्ट में जाना है और यहाँ से ना वो मेन्यू या हैमबर्गर का आइकन आप सर्च कर लें, आइकन में यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप सर्च कर लें हैमबर्गर मेन्यू, ये रहा यार आपके पास। आप इसको यहाँ पर क्लिक करें, कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर इधर आके इस तरीके से पेस्ट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, तो हमारे पास यहाँ पर ये ब्लैक कलर का है, ऐसी है। तो आपने यहाँ पर ये जो FF लिखा हुआ है यहाँ पर एटलीस्ट 3 दफा 0 लिख देना है, मिनिमम 3 दफा और मैक्सिमम 4 से 5 दफा, लेकिन मिनिमम पे ही रहे 3 0 यहाँ पर लिख दें ब्लैक कलर में। उसके बाद यहाँ पर लोगो, अब मैंने यहाँ पर लेना है IMG का टैग, उसमें मैंने बोलना है कि एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस के अंदर और लोगो डॉट PNG, और यहाँ पर ऑल्ट के अंदर आप लिख देंगे कि इमेज नॉट फाउंड।
अच्छा, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ये तीन आइकन ऐड हो रहे हैं। ये तीन आइकन क्लास अगर मैं आपसे बोलूँ ये रहे मेरे पास यहाँ पर, इसको कॉपी करें। ये मैं उस नैप बार से उठा रहा हूँ जो कि हमारी एक्चुअल नैप बार थी, वहां से उठा के मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इधर ऐसा करता हूँ कि क्लास नैव मोबाइल को ना मैं CSS यहाँ पर जाके इंप्लीमेंट करता हूँ उसकी। डॉट लगाएं, यहाँ पर पेस्ट करें नैव मोबाइल, और इसमें ना यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका रेड। नैव बार भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन ये हमने कब इनेबल करनी है क्लास, जब हमारे पास ये स्क्रीन का साइज है। ठीक है। तो आपने अब इसमें क्या करना है क्लास के, यहाँ पर देखें आपके इस तरीके से डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर इनकी विड्थ डिसाइड करनी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास जो ये ऑल वन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इधर देखें ना क्लास, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपके कि मिड वाली की जो विड्थ है वो ज्यादा होगी, और बाकी साइड्स वाले की यहाँ पर तकरीबन, मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई इसकी मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ 30%, और इसकी मैं रखना चाहता हूँ 80। 30 और 80 कितना हो गया क्लास, सॉरी 110 बोल रहा हूँ, 30 और 50 अगर करें 80 हो गया, 10 20 इसको दे देते हैं। आप यहाँ पर बोले कि भाई इसकी विड्थ होनी चाहिए 20%। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ऑरेंज। उसके बाद यही सेम आप बोल दें कि मेरे पास यहाँ पर क्लास नैव के अंदर जो मोबाइल कॉल 2 है ना, उसकी आप विड्थ कितनी कर दो, 50। और बैकग्राउंड कलर पर्पल। यही सेम कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करके आप बोलेंगे जो कॉलम 3 है ना, बेसिकली उसकी यहाँ पर आप देखें 20 50 70, और बाकी कितना बचा, 30 यहाँ पर लगा दें, और यहाँ पर इसका कलर कर दें ब्लू। अच्छा, इस तरीके से आ रहा है। अब ये इमेज आउट हो रही है, कोई मसला नहीं। इमेज किस में आउट हो रही है क्लास, पर्पल वाले में। पर्पल ये ना, आप यहां पर जाके बोल दें कि इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है, एंटर करके यहां पर पेस्ट करें, और यहां पर बोले जो इसके अंदर हमारे पास इमेज है क्लास, उसकी विड्थ आप कर दें फिलहाल के तौर पर 70%। चलो, अब इन तीनों को क्या करना है क्लास फ्लेक्स। रेड वाले में जाके आपने यहां पर क्या बोल देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। हो गया सेंटर में। अच्छा, सेंटर में होने के बाद हमने इसकी जो साइजिंग है ना क्लास, वो थोड़ी सी और एडजस्ट करनी है, मतलब 50 की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा 20। लेकिन यहाँ पर, अच्छा सॉरी, इसकी मैंने गलत कर दी, यहाँ पर इधर होगा। आप यहाँ पर देंगे, इधर 50 कर दें इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर आप इधर कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। अच्छा, ये चीज करने के बाद इसको मैंने कहाँ पर लेके जाना है क्लास, राइट साइड पे। आप यहाँ पर इधर जाएं ब्लू में, और यहाँ पर बोलते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर एंड लिखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्यों लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स इसके अंदर थोड़ी करा है। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर क्लास हमने करा है मेन डिव के अंदर। तो जो मेन डिव के अंदर वो तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर मेन डिव के अंदर एक और डिव बना हुआ है जिसका ब्लू कलर है। भाई रेड कलर जो था वो मेन डिव था जिसको हमने फ्लेक्स करा है, लेकिन ब्लू कलर उसके अंदर था। तो अब ब्लू कलर में वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी थोड़ी चलेगी क्लास, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि क्लास यहाँ पर हमारे पास मेन डिव जो है वो अलग है, और उसके अंदर वाले की प्रॉपर्टी अलग है। वहां पर आप नहीं अगर करना चाहेंगे, दोबारा आपको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर यूज करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि भाई मेरे ख्याल से 30% इसका ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा और कम करना चाहिए। मतलब कि यहां पर मैं 30 की जगह कर दूंगा क्लास इसको 25। 5 यहां से बचा, यहां पर इसको कर दें 55। चले, सॉरी 55, यहाँ इसको कहाँ कर दिया, ये रहा, इसको करना है। अब यहां पर से बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। ये जो रेड था ना क्लास, यहां पर मैं कर दूंगा व्हाइट। शाम फिर मैंने जग में पानी डाल के दे रखा और लास्ट में 3 घंटे का चलिए मेरे आप फोन आए। छोड़ गया आप हाँ
अच्छा क्लास, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आ गया है। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ और इसका भी थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। और यहाँ पर से मैं इमेज जो है ना क्लास, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, तकरीबन 35 कर लेते हैं, इतना इनफ है। पैडिंग वगैरह हल्की सी यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास पैडिंग भी आ रही है, ठीक है, तो पैडिंग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और प्लस में इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, क्लास के इसको कर देता हूँ 35, और यहाँ पर विड्थ भी हम कर देंगे 35। इधर आगे रिफ्रेश करें, ठीक है ना। डार्क खैर क्या करें, 30 चले कर देते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद ना यहाँ पर हम इसके कॉल वन के अंदर ना पैडिंग लेफ्ट देंगे। उसका रीजन क्योंकि हमें यहाँ पर से थोड़ी सी इधर से गैप, इधर से यहाँ पर गैपिंग चाहिए। आप यहाँ पर ये रहा कॉल वन, यहाँ पर जाके आप दे दें पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जिसमें हमने व्हाइट कलर दिया था ना क्लास, यहाँ पर हम दे देंगे पैडिंग वाई एक्सिस में। कितनी? वाई एक्सिस में 20 ज्यादा हो जाएगी, चले करके देखते हैं। इनफ है, जाने दें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमने इसको मार्जिन अब यहाँ से राइट देना है। ये आपका कॉलम 3 है, कॉलम 3 ये रहा। आप यहाँ पर जाके दे दें पैडिंग राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये चीज हो गई। और यहाँ पर कॉल 3 के अंदर जो एक्स्ट्री चीज है ना, उनको भी हमने एडजस्ट करना है। कि हमने उसकी करनी है डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप ऐड कर दें इतना। और यहाँ पर आप अब यहाँ पर कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड। सही है भाई, ये आपका यहाँ पर बन चुका है। अब ये हमने तब इनेबल करवाना है क्लास जब हम यहाँ पर किसमें हो, टैबलेट मोड पे। देखें अभी अगर मैं यहाँ पर क्लास इसको इस तरीके से करता हूँ, ये तो आपका यहाँ पर आ रहा है भाई, हमें यहाँ पर थोड़ी चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये आपकी नेम बार मोबाइल है, हम इसकी कर देंगे डिस्प्ले, नहीं, डिस्प्ले नन होगी, टाइप हो गया। अब यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब यहां पर मैं क्लास किस पे आऊं, टेम्पलेट पे, तो इस पे बस, ठीक है। तो टैबलेट यहां पर ब्रेक पॉइंट मेरे पास बना हुआ है टैबलेट का। अब मैं यहां पर जाके क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास, अच्छा उससे पहले ना क्लास ये वाली जो हमारी नया मोबाइल बनी हुई है ना, इसके नीचे जो हमने डिव बनाया हुआ है वो जरा देख लें कौन सा है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास हेडर टॉप और नेफ का जो टैग है उसकी डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। हेडर टॉप की डिस्प्ले आप यहाँ पर नन कर दो, और किसकी कर दो, नैव वाले टैग की डिस्प्ले नन कर दो। होगा गाइड? अब कौन सा हमें चाहिए, जो हमारा नैव मोबाइल वाला था। कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। अब इसकी डिस्प्ले हमने ब्लॉक नहीं करनी, हम यहाँ पर बोलेंगे कि डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स कर देते हैं। पैडिंग कम करनी है, वो पैडिंग कम कर देते हैं यहाँ पे, इनफ है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब जैसे कि क्लास यहाँ पर अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, मोबाइल वाला ही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा जैसे ही यहाँ पर मैं टैबलेट से बाहर आया, मेरे पास कौन सा आ गया, जो हमारा एक्चुअल था। और वहां पर जो, क्योंकि देखें ब्रेक पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, अब देखें, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, चलें। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास, सुबहान अल्लाह, इनकी वेबसाइट भी आउट हुई है। स्लाइड शो लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लगाया ना, स्लाइड शो के लिए बूट स्टेप करवानी पड़ेगी। लेकिन खैर, इसको हम ऐसा कर लेंगे कि यहाँ पर जो है ना, हम इसको ओवरफ्लो करवा देते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो मेरे पास ये प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है ना क्लास, इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं क्लास, दो आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट लिस्ट है, मीडिया क्यूरी में जाएं, इसके नीचे यहाँ पर आप बोलें कि यहाँ पर जो क्लास मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, उस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट का डिव आ रहा है।
ठीक है। उस प्रोडक्ट की डिव की यहां पर मैं विड्थ करना चाहता हूँ 50%। अच्छा, यहां पर अभी मेरे पास ये ओवर क्यों नहीं हो रहा? ओवर होने का ये रीजन है क्लास, क्योंकि हमने ओवरफ्लो क्या करा हुआ था, हिडन करा हुआ था। आप यहां पर क्या करें, बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट में जो ओवरफ्लो था वो क्या हो। स्क्रॉल पे स्क्रॉल देख लेते हैं, स्क्रॉल नहीं, स्क्रॉल या विजिबल। अगर मैं यहाँ पर इसकी 100 करूं, वो क्या भी नहीं है ना, तो उन्होंने बोला था ना, मतलब बाहर से कम तो मोबाइल के पास से एक बाहर ही नहीं, सब कोई बात नहीं। ठीक है। हम इसको इस तरीके से करवा लेते हैं कि यहाँ पर ना फ्लेक्स रैप जो है ना, हम प्रोडक्ट ये डिस्प्ले, सॉरी, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि इसमें इसको कर दूंगा मैं बैलेंस। बैलेंस से ये होगा, क्लास आपके पास देखें इस तरीके से आ जाएगा, एटलीस्ट विजिबल तो हो रहा है ना आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके क्या करें, ये विजिबिलिटी और यहाँ पर ये विड्थ वगैरह ये सारी चीजें हटा दें। जस्ट हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में क्या करना है, जाके आप यहाँ पर बोलेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास जो लिस्ट है